नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा वर्षनी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। 69,000 की तमाम अपडेट के बारे में, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जान के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे में आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से 31,277 को नियुक्ति पत्र देने की भी यहाँ जो तैयारियां वो कर ली गई हैं। शेड्यूल जारी हो गया, चयन सूची जारी हो गई है, लेकिन अब ऐसे में 37,339 जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जानकारी लेने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो 14 तारीख को सुनवाई होने वाली है वो आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से स्टे एप्लीकेशन फाइल कर दी गई हैं। मामले हाई कोर्ट में भी चले गए हैं, हाई कोर्ट के अंदर याचिकाएं भी लग चुकी हैं और आपको जल्द सुनवाइयां भी देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि 14 तारीख को जल्द यहां से कंफर्मेशन हो जाए कि कट ऑफ मुद्दे का जो फैसला है वो कब सुनाया जाएगा। इसको लेकर सरकारी अधिवक्ताओं की तरफ से भी जानकारी लेने की जो तैयारियां वो की जा रही हैं। यहाँ पे एक ऑडियो दोस्तों आपको सुनने के लिए मिलेगा जो कि सरकारी अधिवक्ता के साथ में वार्ता हुई है, जिनकी तरफ से कट ऑफ मुद्दे की बहस की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था, मतलब कि भाटी मैम की यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है। तो अभ्यर्थी के साथ में बात करने के बाद में उनकी तरफ से बताया गया है कि यहाँ पे जो मेंशन है वो करवा दिया जाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो काफ़ी लंबे समय से लंबित है। अभी तक जो ऑर्डर है वो पब्लिश नहीं हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे अभ्यर्थी की तरफ से जो बातें वो की गई हैं। तो ऐसे में वहाँ से भी आश्वासन मिला है। अब ऐसे में इंतजार आपको 14 तारीख का करना है, मतलब कि कल का, कि वहाँ से ललित सर की तरफ से क्या क्या अपडेट आपको देखने के लिए मिलती हैं। बाकी जो इनके साथ में वार्ता हुई है वो आपको वीडियो के अंत में सुनने के लिए मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि 69,000 के अंदर विवाद कहाँ पर पड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर तमाम विवाद लगे, चाहे वो एमआरसी का मुद्दा लगा हुआ हो, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हुआ है। संशोधन वाले अभ्यर्थी हाई कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे एक सीट चाहिए। वो चाहते हैं कि उनको यहाँ पे संशोधन करके मौका मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा गया था कि सभी पदों को बढ़ा जाएगा, 46% लिए जाएंगे, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी कि आरक्षण फॉलो किया जाएगा। लेकिन ऐसे में जो सरकार की तरफ से फॉलो किया गया वो 31,000 के अंदर सीधा उन्होंने आरक्षण लगा दिया। तो इससे कहीं ना कहीं हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट जो अनरिजर्व के अंदर गए थे उनको यहाँ पर नुकसान हुआ। अब विवाद यहाँ पे इसलिए खड़ा हो जाता है कि किसी जिले के अंदर 100% सीटें भरी गई, मतलब 100%, लेकिन किसी किसी के अंदर 20% सीटें भरी गई हैं। इसी को लेकर अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि किसी जिले में जहाँ पे सीटों की संख्या जो है काफ़ी कम थी उसके बावजूद ही सीटें भर गई, लेकिन जहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा भी थी वहाँ पर भी सीटें ज़्यादा खाली रह गई। तो इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए और ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए हैं। और कई कई जगह पर ऐसा भी देखने के लिए मिला कि एक जिले के अंदर 70-71 गुणांक वाला बाहर बैठा हुआ है, 69 गुणांक वाला चयनित हो गया है। तो इस चीज़ को लेकर लगातार जो विवाद है वो जारी है, जिसके बारे में अभ्यर्थियों की तरफ से हाई कोर्ट के अंदर याचिका फाइल कर दी गई है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, कुछ लोग स्टे की मांग कर रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन इसके बारे में पहले अधिकारियों के सामने चीज़ें रखी गई थी। अधिकारियों को बताया गया था कि इस प्रकार आवंटन होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी को नुकसान ना हो। हालांकि दावे तमाम किए गए थे, लेकिन बाद में जो हुआ है वो आप सभी के सामने आ जाता है। उसी क्रम में अगर बात करें, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अभ्यर्थी की सूची में जिलेवार सीट की अगर बात करें, अनियमितता किसी जिले में अगर बात करें रिक्त पदों की 100% सीटें भरी गई हैं, तो किसी किसी के अंदर लगभग 50 या उससे भी कम यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। लेकिन ऐसे में जो शिक्षा मित्र थे वो यहाँ पर 100% भी सिलेक्ट हो गए। गाजियाबाद के अंदर 2 सीटें थी, सारी भर गई हैं। काफ़ी अभ्यर्थी पहले परेशान होते थे कि वहाँ पर एक सीट भरी जाएगी कि नहीं भरी जाएगी, तो ऐसे वहाँ पर दोनों सीटें भर गई। सीतापुर में लगभग 2500 सीटें थी, वहाँ पे 500-600 सीटें भरी गई हैं। हो सकता है 400 हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो चयन सूची पर विवाद जारी है। अब ऐसे में आपको सुनवाई का इंतजार करना है, जो कि कल के बाद तमाम सुनवाइयाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 31,277 के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी अपने अपने दस्तावेज को लेकर, अपनी विज्ञप्ति को लेकर परेशान हैं कि उनको विज्ञप्ति कहाँ से मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपको डिस्ट्रिक्ट आवंटित हुआ है, अगर आपके आसपास है तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है तो हमारी टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक
लिंक आपको दोनों का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में सभी समाचार पत्रों के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो भी आपको बेहतर लगता है वहाँ से अपने अपने दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप लोग टेलीग्राम पे चले जाइए या फिर वेबसाइट पे चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा दूर है तो आपके लिए ऑप्शन अच्छा रहेगा, या फिर जो समाचार पत्र हैं उनके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तमाम जो PDF है डाउनलोड करने के लिए दोस्तों दे दी गई हैं, धीरे धीरे सेंड की जा रही हैं, जैसे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। 31,277 को लेकर जितने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो वहाँ पे भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा आप लोग परेशान हैं अपने दस्तावेज़ के बारे में, तो बस इतना सा आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो आपके दस्तावेज पहले दिए गए थे बस वही चीज़ें आपको लेकर के जानी है। जो पहले बनवा लिया था उसको ले जाइए। DD को आपको चेंज करवाना पड़ेगा, मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट। इसके अलावा कुछ और करने की आपको आवश्यकता नहीं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, 34,500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे जो कि 16 अक्टूबर को मिलने वाले हैं। ऐसे में 31,277 आप सभी को बताएं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक हैं। इसके अलावा जो LT ग्रेड के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी यहाँ पे जो अच्छी खबर है वो देखने के लिए मिल रही है। हालांकि उनको पहले ही बता दिया गया था कि लगभग 3,252 ऐसे अभ्यर्थी जिनको ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं, तो अच्छी बातें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी 37,339 से हैं उनके लिए समस्याएं भी हैं, वो भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैंने उन अभ्यर्थियों को बार बार कहा है कि आप लोग पेशेंस रखें, जो चीज़ें हो रही सरकार के दिशा निर्देश पे हो रही हैं। अब ऐसे में जो भी होगा आपको देखने के लिए मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी 14 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें आपके सामने स्पष्टीकरण आ जाएगा कट ऑफ मुद्दे के फैसले के बारे में, 31,000 शिक्षक भर्ती के बारे में और 37,339 सीटों को लेकर। ऐसे में जो अभ्यर्थी के साथ में वार्ता हुई है ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ में, वो भी आप सभी सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सो गाइस, थैंक यू। हेलो जी मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। मैम, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का पीड़ित अभ्यर्थी बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। जी मैम, हमारे एक भाई ने भी आत्महत्या कर ली थी कुछ दिन पहले। 69,000 शिक्षक भर्ती मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से आज हम लोग 2.5 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं माननीय कोर्ट के चक्कर में। मैम, मैं मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हुए भी भर्ती प्रक्रिया में हम लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं किस तरीके से मैम। और जब हमारा आर्डर सुरक्षित है, आपने उचित पैरवी की थी। जो हमारे प्रतिभाशाली अभ्यर्थी है सरकार की तरफ से, जो कैंडिडेट चुने गए थे 67,867 की लिस्ट में, उनकी तरफ से आपने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उचित पैरवी भी की थी और आपने सदैव मेरिटोरियस कैंडिडेट अभ्यर्थियों का साथ दिया है मैम। जब ये ऑर्डर रिजर्व हो गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी वर्तमान सरकार ने अभ्यर्थियों के बीच में जो 31,000 की लिस्ट नहीं थी शिक्षा मित्रों के पास रिजर्व किए गए थे, तो उसमें भर्ती करने जा रही है मैम सरकार हमारी। तो उससे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज ऑर्डर जब इतने दिन 2.5 महीनों से रिजर्व हो गया है तो एक साथ चयनित प्रक्रिया को संपन्न की जाए। भर्ती प्रक्रिया को अब टुकड़ों में सरकार ये करने जा रही, जिससे हमें सभी मेरिटोरियस कैंडिडेट का अहित होगा। और ये जो पद जी भाई साहब, जी सरकार नहीं हूँ मैं, खाली उनकी वकील हूँ जो उनके लिए पैरवी करती हूँ। मैम, हम लोगों का आपका एहसान भी इस बात का है कि आप लोगों ने सदैव प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों की बात रखी है, सदैव योग्यता का साथ दिया है, सरकार के द्वारा तय किए गए कट ऑफ का साथ दिया है मैम। देखिए, केस होने के बाद में जी आपको वही बात करनी पड़ेगी सरकार से ही। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि ऑर्डर रिजर्व है तो उसका थोड़े दिन मैम वेट कर लिया जाए, या 14 तारीख को केस लिस्टेड है मैम, तो प्लीज आप उसमें रिक्वेस्ट कर दीजिए। प्लीज हम लोगों का आपसे विनम्र विनती है मैम, सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रताड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से मैम, क्योंकि हमारी 1-2 बहनें भी हमने सोशल मीडिया पे देखी आत्महत्या कर चुकी है बेचारी, मानसिक प्रताड़ित होके। न्यायालय की प्रक्रिया के अंतर्गत 2.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक ऑर्डर पब्लिश नहीं किया गया है मैम। और दिन पे दिन हम लोग मतलब मानसिक प्रताड़ित हो जाए घुटते जा रहे हैं। अब हम लोगों के आत्महत्या के बजाय कोई मतलब आगे सवाल रास्ता बचा ही नहीं है मैम। हम लोगों ने सरकार के तय किए हुए मानकों को परीक्षा में पास किया, सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और आपने अच्छे से पैरवी भी की थी मैम। ठीक है भैया, मैं जजमेंट के लिए मेंशन कर दूंगी अगर केस। प्लीज मैं आपसे मैम विनम्र विनती करता हूँ, जिससे हम लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर ना होना पड़े। भाई साहब, आपने कह दिया बस। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी।